जय सिया राम। जय जय सिया राम। मेरे साथ साथ आप भी प्रेम से बोलिए, जय सिया राम। जय जय सिया राम। माता जानकी, राम जी, भैया लखनलाल, भैया शत्रुघ्न, भैया भरत जी और हनुमान जी, श्री राम पंचायतन को अपने मन में बसाकर 11वें दिवस की यात्रा पर हम मानस पारायण के पहुंच गए हैं। मास पारायण श्रृंखला के अंतर्गत 10 विश्राम हमने किए और आज 11वां दिवस है। मध्याह्न काल की वेला है जब हम आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एकादशी तिथि कल थी, द्वादशी तिथि आज है। हरिशयनी एकादशी कल और आज द्वादशी तिथि, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की। जब कभी हम पूजा पाठ में बैठते हैं, जब कभी कह लें हम ध्यान करना चाहते हैं, तो मन का विचलन हमारा अनायास होने लगता है। चाहे हम माला के माध्यम से राम नाम संकीर्तन कर रहे हों, जप कर रहे हों, या बिना माला के मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हों, कई बार अनेक समस्याएं आती हैं। आंख बंद करते ही जो हमारी यानी छवि होनी चाहिए मन के अंदर प्रभु की, उसके स्थान पर अन्य अन्य छवियां और विचार हमारे मन के अंदर आने लगते हैं। सगुण स्वरूप भगवान की जो उपस्थिति की गई है, व्यवस्था की गई है, प्राणवंत उन्हें मानकर अपने सम्मुख रखकर पूजा घर में जब बैठा जाता है, तो अपेक्षाकृत विचलन मन का कम होता है। वहाँ भी यदि काम का दबाव हो या कह लें कि ऐसी परिस्थितियां हों, तो मन एकाग्र नहीं हो पाता। प्रश्न है, ऐसे में क्या किया जाए? एकाग्रता पाने के लिए अनेक उपाय हैं। आपके लिए जो सहज हो, उस सहज उपाय को ढूंढने का प्रयास कीजिए। यदि कोई प्रतिमा या कह लें, जिस प्रकार आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कैलेंडर लगा है, इस प्रकार की व्यवस्था आपके घर में है, आपकी पूजा कक्ष में है, आपके मंदिर में है, तो प्रभु की छवि सामने रखकर एकटक लगातार उन्हें आप देखते रहें और अपने मन को उनके साथ जोड़ने का प्रयास करें। बार बार दोहराएं, तो उनकी छवि देखते हुए उस छवि में जो आप विविध कह लें कि अन्य देव हैं, देवियां हैं, जैसे सम्मुख वाली छवि में हनुमान जी हैं, बैठे हुए हैं, भजन में लीन हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। यदि इसी कैलेंडर या ऐसे ही किसी कैलेंडर के विभिन्न जो छवियां हैं, उनको क्रमिक रूप से एक एक कर देखना शुरू कीजिए और क्रम बना लीजिए कि मैं पहले हनुमान जी के चरणों को देखूंगा, फिर घुटने को देखूंगा, फिर माला को देखूंगा, फिर आगे देखूंगा, और इस तरह जो आपके नयनों का विचलन है, उसे एक विभाग में बांट दीजिए अपनी इच्छा अनुसार, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और उन्हें देखते हुए राम राम की रट लगाइए। जो भी आपका मंत्र हो, उस मंत्र के साथ रट लगाइए, तो अपेक्षाकृत मन एकाग्र होना शुरू होगा। आंखें बंद करके यदि इसी प्रयोग को करना चाहें, तो और अधिक सहायता मिलेगी। यानी एक बार आपने आंख खोल कर देखा, प्रभु की छवियां आपने आंख खोल कर निहारी, और दूसरी बार आंख बंद करके फिर बंद आंखों से उन्हीं छवियों को निहारना शुरू किया। इससे भी आपका मन एकाग्र होगा। और कई बार ये होता है कि हम एक आसन में बैठ ही नहीं पाते देर तक। जैसे मैं पालथी लगाकर बैठता हूँ, यदि आप पालथी लगाकर बैठ सकते, सुखासन में बैठ सकते, जिस किसी आसन में आपका तन स्थिर होकर बैठा रह सके, वह अवस्था आवश्यक है। तन का सुख पहला सुख है। मन की एकाग्रता के लिए इसका आपको ध्यान रखना होगा। जिस आसन में
चाहे वो आप लेटकर ही क्यों ना हो, कुर्सी पर बैठकर ही क्यों ना हो, सोफ़ा पर बैठकर क्यों ना हो, जिस आसन में आपको लगे कि मैं सुविधाजनक अनुभव कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उस आसन में अपने आप को विराजित कीजिए और फिर जप में लगिए। मन एकाग्र होना शुरू होगा। कई बार क्या होता है कि जब आप सगुण विधि से यानी अपने सम्मुख किसी को नहीं रखकर आंखें बंद कर एकाग्र होना चाहते हैं तो तन स्थिर नहीं हो पाता। कभी आपका ध्यान कह लें कि माथे की ओर जाएगा, कभी गर्दन की ओर जाएगा, कभी तन में खुजली होने लगेगी। विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक बाधाएं हैं वो हो सकती हैं, होती हैं, हर किसी को होती हैं। आप ही को हो रही हैं, होती हैं, ऐसा नहीं है। तन की इन बाधाओं को दूर करते हुए मन एकाग्र करने के लिए, पूजा करने के लिए आप जितना समय निकाल सकते हैं, वह समय जब निकालिए तो अन्य सभी जो बाधाएं आपकी हो सकती हैं, आपके जितने काम हो सकते हैं, उनको उतने देर के लिए बहुत सख्ती के साथ, बहुत कह लें अपने आप को बांध कर, उन कामों को रोक कर आप अ, पूजा के लिए आइए, साधना के लिए आइए, जप के लिए आइए। भले ही ये जप की अवधि 5 मिनट की हो, लेकिन इस 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा, ये समय आपका सिर्फ अपने लिए होना चाहिए। अन्य हर विचलन को, जो बाहरी विचलन हो सकता है, उस विचलन को नष्ट कर देना है। यदि इस अनुरूप में अपने मन को राम के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो राम जुड़ेंगे। जुड़ेंगे ही नहीं, उँगली पकड़कर आपको चलाना शुरू करेंगे। इच्छा आपको करनी पड़ेगी और उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो आपको ढूँढने पड़ेंगे। यदि फिर भी कोई समस्या हो रही, तो जब कभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, उस पर अपनी टिप्पणी लिखिए, अपना संपर्क सूत्र दे दीजिए। तो टिप्पणी आपकी देखकर आपकी सहायता यथाशक्ति, यथा बुद्धि, यथा मति हम अवश्य करेंगे, ये हमारा वचन है आपको। 10वें दिवस पाठ का सार बड़ा सहज सा है, बहुत संक्षिप्त है। भगवान राम और भगवान परशुराम दोनों एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। भगवान परशुराम क्रोध में हैं कि मेरे भोलेनाथ का शम जो धनुष है वो किसने तोड़ा। राम प्रस्तुत होते हैं कि मैंने ही तोड़ा है। प्रत्यक्ष तो नहीं, बिल्कुल शुरू में नहीं कहते, कहते हैं कि जिस किसी ने तोड़ा है वो आपका दास है, आपका सेवक है, उसी ने तोड़ा है। भैया लखनलाल थोड़ा सा चिढ़ाने वाले अंदाज में, थोड़ा सा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में परशुराम जी का मजाक उड़ाते हैं। नोक झोंक की ये प्रक्रिया दोनों के बीच में चलती है। अंततः राम जी ये आभास करा देते हैं परशुराम को कि मेरा नाम राम है और आपका युग बीत गया है। परशुराम जी राम जी की परीक्षा लेते हुए अपना धनुष कहते हैं कि इसकी चाप चढ़ा के दिखाओ, तो वो धनुष राम जी के पास स्वतः चलकर पहुंच जाता है वायु मार्ग से। परशुराम जी समझ जाते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष रमापति राम हैं ये, और उन्हें नमन कर वो आगे बढ़ जाते हैं। अब चारों तरफ खुशियों का माहौल है। बारात लाने का निमंत्रण जनक जी की ओर से भेजा जाता है और दशरथ जी बारात लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। ये है सार। 10वें दिवस की मानस पारायण यात्रा जो हमारी होती है, उसका सार संक्षिप्त में यही है। दूत जब राम जी के दरबार में पहुंचता, दशरथ जी के दरबार में पहुंचता है, तो दशरथ जी के दोनों पुत्र राम लखन की प्रशंसा करता है। राम जी की विशेष रूप से लोग आनंदित हो जाते हैं और पूरे अयोध्या में कह लें कि उत्साह का माहौल आ जाता है, क्योंकि दो
बड़े कुल तत्कालीन का मिलन होने जा रहा है। बड़े उत्साह के साथ पावन वातावरण में बारात का प्रस्थान मिथिला की ओर हो रहा है और हम सभी अब 11वें दिवस की यात्रा, 10 विश्राम के बाद जो 11वें दिवस की यात्रा है, वह यात्रा आरंभ करें। श्री राम नाम संकीर्तन हम करेंगे और उसके बाद राम नाम संकीर्तन के साथ विगत दिवस का एक दोहा और उसके बाद पाठ का क्रम शुरू होगा, लेकिन वह होगा अगले क्रम में। यह संबोधन तो बस आपको मन एकाग्र करने के लिए, विधि बताने के लिए और साथ ही प्राणायाम कीजिए। कोरोना काल है, विकट काल है, प्राण निग्रह यदि आप कर सकेंगे तो मन का भय दूर होगा, किसी प्रकार की शारीरिक समस्या नहीं रह जाएगी और राम जी के प्रति जब आप अपने आप को समर्पित कर देंगे तो हर काम आसान हो जाएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।